अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट को हम डॉट नेट के ऊपर किस तरह से उसको माइग्रेट करते हैं, तो ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे आज। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट है विला एजेंसी। इसको मैं आपका प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है और ये इंटरनेट पर अवेलेबल है और इसका सोर्स कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गिटहब का, उसके ऊपर से जाके आप वहाँ से डाउनलोड इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर वर्किंग है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब आप इसके हम बटन पे क्लिक करें तो ये माइग्रेशन भी कर रहा है और मतलब टोटल वर्किंग कर रहा है ये। बैक एंड इसमें नहीं है कुछ। अब इस प्रोजेक्ट को हम डॉट नेट के ऊपर माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसको माइग्रेट करने के लिए हमें पहले क्या करना है, विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। उसके बाद फिर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे हमने सर्च करना होगा ASP.NET, ASP.NEट वेब एप्लीकेशन, और मेक श्योर करेंगे कि वो डॉट नेट फ्रेमवर्क वाली हो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है और मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डॉट नेट वाली आपने सिलेक्ट करनी है क्योंकि इसमें दो आएंगी, एक विजुअल बेसिक की और C# की। तो ऑलवेज हम C# पे काम करते हैं, तो नेक्स्ट C# पे करना है। उसके बाद हमें नाम देना है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप। और जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है विला, तो ये मैंने नाम दे दिया। अच्छा, अब सॉल्यूशन को मुझे किस कहाँ रखना है तो वो मैं अपनी जगह एक मैं डिसाइड कर लेता हूँ और हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर, यहाँ पे हमने एम भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे यूनिट टेस्ट का भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। इसके फ़ायदा, यूनिट टेस्ट सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम आगे जब हमें अपने प्रोजेक्ट बनाने के बाद टेस्ट करना है तो उसके हम टेस्ट केसेस लिख के टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये पूरा जो जो भी इसका ये जो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जितनी फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पहले बना के डाल चुका हूँ। तो अगर आपने समझना है कि किस फोल्डर में क्या चीज़ होती है और कौन सी फाइल क्या काम करती है, तो उसके लिए आप जाके वो वीडियो देख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर अब डेस्कटॉप पर जाएंगे हम। अब देखो डेस्कटॉप पर जाएंगे और ये वाला जो प्रोजेक्ट हमारा, हमने जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है वहाँ से उसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद आप जाओगे जिस रिपॉजिटरी के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। अब मेरा प्रोजेक्ट ये रहा, वेब ऐप विला के नाम से, तो इसी यहीं पर मैं अपना विला एजेंसी मैंने यहीं पे डाल दी। ठीक है, उसी सेम रिपॉजिटरी के अंदर आपने वो प्रोजेक्ट भी रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर और इसके जो HTML वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सारे फोल्डर्स कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद Ctrl+C से आप कॉपी करो। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आओ, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पर आके आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करें तो देखो एक एसिड्स का फोल्डर था हमारा, एक वेंडर का। एसिड्स के अंदर हमारे पास क्या है, CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट जो भी है हर चीज़ वो आ गई हो। और जो आपके वेंडर्स होते हैं उसके अंदर बूटस्ट्रैप और jQuery। वेंडर्स का मतलब ये हो गया जो हम चीज़ें बाहर से मतलब उठा रहे हैं, बूटस्ट्रैप या उनके लिंक्स हैं, इसके अंदर लिंक फाइल्स हैं और अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और ये वाली जो CSS ये कस्टम CSS है, ये हमने खुद लिखी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब HTML पार्ट के लिए हमने क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पर एक एक फाइल होती है, उस इस व्यूज़ के अंदर हमने जाना है और व्यूज़ के अंदर हमारे पास जो जो भी HTML का काम होता है ना हमारा, वो सारे HTML की फाइल इसमें होती है। जैसे होम के अंदर जैसे मेरे पास इसमें डिफ़ॉल्ट एक वेब पेज बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें अबाउट, कॉन्टेंट और इंडेक्स का पेज शामिल है। और शेयर्ड के अंदर हमारे पास layout.cs HTML होता है। ठीक है, हमने इस फाइल पे जाना है। अब इस फाइल का मकसद ये होता है बेसिकली, अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं से पहले, कि जैसे हम कुछ जगहों पर हम काम करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं हम, कुछ वेबसाइट्स, तो ये लोकल प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना हुआ होता है। ठीक है, अब अगर आपको आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिसके ऊपर जो नेव बार है और फूटर होता है एक एंड में जिसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी होती हैं। ठीक है, चेंज नहीं हो रहे, तो मतलब होम पे हूँ तो होम पे ही रहूँगा, अगर अबाउट पे हूँ तो फिर मैं अबाउट पे ही रहूँगा, और कांटेक्ट पे हूँ मतलब पेजेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप देखो नैव बार जो है वो मेरा सेम एज इट इज़ वहीं पर मौजूद है। तो अब ये जो चीज़ है ना, मतलब ये मेरी फिक्स्ड है, तो इस फिक्स वाली चीज़ के लिए हम जो है ना layout.cs HTML का यूज़ करते हैं अपनी। इसके ऊपर हम सारा वो कोड रखते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड रहेगा हमेशा।
मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो जो पार्ट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊं कि पार्ट कौन सा चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये वाला बीच वाला पार्ट चेंज हो रहा है, अब ये चेंज हो गया बीच वाला पार्ट, सिर्फ ये चेंज हो रहा है ना। तो इस पार्ट को हम लोग अपने होम का जो फोल्डर है ना, इसके अंदर जो जैसे ये अबाउट है, अबाउट का सेक्शन है, इसके अंदर अबाउट का जो छोटा सा कोड लिखा हुआ है ना, ये जो छोटा एरिया चेंज हो रहा है उसका सिर्फ यही कोड लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो अब जो लेआउट वाला हमारा जो पार्ट है ना, वो क्या होगा, इसके अंदर हम अपने फोल्डर में जाएंगे, हम विला एजेंसी अपने विला एजेंसी के फोल्डर में गए, अब इंडेक्स पे हम जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन विद, और इसको हम कर लेते हैं नोट पैड से ओपन। अब हमने इसको नोट पैड से ओपन किया और इसको हम कंट्रोल सी पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। इसमें चेंजेस होती हैं। अब मैं आपको बताऊं तो आपने इसका क्या करना है, ये वाला डिफ एक बंद करना है, और ये डिफ, अच्छा ये वैसे हमारे किसी काम का नहीं है, हम बिल्कुल एंड में आके अपना अपना कोड पेस्ट कर देंगे पूरा। ये हमने अपना पूरा कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो भी हम जो कॉपी करके लेकर आए। अब आप देखो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे देखें एक चीज़ यूज़ हो रही है, एट रेंडर बॉडी, ठीक है। अब ये रेंडर बॉडी का मकसद पता ही क्या है, इसका मकसद ये है कि जो जो इससे ऊपर वाला पार्ट है और जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो एज इट इज़ हर पेज पे सेम रहेगा। एट रेंडर बॉडी जो है ना, वो हमेशा कॉल करेगा इन होम वाले पार्ट्स को, अबाउट को, कॉन्टैक्ट को, इंडेक्स को। जब इंडेक्स वाला पेज कॉल होगा तो रेंडर बॉडी इंडेक्स को कॉल करेगा, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें ऊपर की, आपका जो नेव बार है और आपका फुटर वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हमें अगर नीचे वाला डॉक्यूमेंट करना है तो सिर्फ रेंडर बॉडी यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब हम देखते हैं हमने हमने क्या चीज़ें एज इट इज़ रखनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अब मैं ऐसे अपनी वेबसाइट अगर जैसे देखना चाहूँ, तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर जाके हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो हमेशा सेम ही है। अब आप देखें इसके ऊपर इंफॉर्मेशन शो हो रही है, एक एक ईमेल है, एक एड्रेस है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के लोगोज हैं और पूरा एक नैव बार है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर्टीज़ पे जाने का क्या चीज़ सेम है। तो आप देखो ये नीचे का एरिया तो चेंज हो गया लेकिन ऊपर का एरिया सेम ही है। अब ये आप देख रहे हो ऊपर का एरिया हर चीज़ में सेम ही है, ठीक है। और अगर लोगों पे क्लिक कर रहे हैं तो भी हम इंडेक्स पे ही जा रहे हैं। इसके अलावा फूटर है हमारे पास एंड में, फूटर के ऊपर सिर्फ ये आखिरी लाइन हमें नज़र आ रही है। तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ में आके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, तो वही सेम लाइन है। तो इसी तरह हर चीज़ में हमारे पास वही सेम लाइन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें ये पता चल गया, इससे अंदाज़ा हो गया कि हमने अपने उसको रोकना है यहाँ पर बॉडी में। जैसे हमारे पास एक ये डिव है जो प्री लोडर है। अब प्री लोडर का मकसद क्या होता है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन खुलती है ना, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, तो जैसे प्री लोडर का काम क्या होता है, होम पर आए हम, दोबारा गया, तो ये जो लोडिंग हुई थी ना अभी, थ्री डॉट्स की जो लोडिंग हुई एक लम्हे के लिए, ये वाला जो काम है ना, ये हमारा प्री लोडर करता है। तो हमें सिर्फ ये अपना अब हम अगर हर वक्त इसको 4 इंच चलाना, तो आप हर वक्त चला सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं चलाना चाह रहे तो नहीं चलाना। अब आप प्री लोडर को आप इसमें बंद कर दो। अब ये सब हेडर है, ठीक है, सब हेडर हमें चाहिए होगा क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये जो हमारी ईमेल लिखी थी वो, और जो हमारा एड्रेस लिखा हुआ था वो इस पे है। इसके अलावा आइकन्स है हमारे, ठीक है, तो वो हमें चाहिए होगा इसमें हर जगह पे, तो उसको भी हमने यहाँ भी अपने पास रोक लिया। उसके बाद हेडर का एरिया स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट में हमारे पास लोगो है विला का, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी हमें पेजेस पे मूव करना है उन सब की जो है इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमें चाहिए, इसको भी हमने रोक लिया। अच्छा, बैनर जो है आप इंडेक्स के अंदर, जो ये वाला बैनर है, ये जो मेन बैनर है जिसके ऊपर हरी गेट द, ये जो हमारा बैनर है, ये तो जैसे हम दूसरे नए दूसरे पेज पे आते हैं चेंज हो जाता है। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो बस हमें आइडिया हो गया कि ये वाला भी हमें नहीं चाहिए सेक्शन, ये भी नहीं चाहिए, उसके नीचे का कोई भी सेक्शन हमें नहीं चाहिए होगा। ये सारा सेक्शन हमारे लिए, मतलब ये हमें चाहिए होगा लेकिन हमें कहीं और चाहिए होगा ये, ठीक है। तो ये हम पूरा जो है ना, अब फूटर हमें चाहिए होगा क्योंकि फूटर पे एक ही लाइन लिखी हुई थी कॉपीराइट वाली, वो जो हमारे पास ये लिखी हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोड हमारे पे लिखे हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ऐड रेंडर बॉडी, ठीक है। ऐड रेंडर बॉडी हमने बीच में इससे डाल दिया ताकि हमारे पास नैव बार हमारा हमेशा कांस्टेंट रहे और हमारी जो इनमें फूटर है वो भी हमेशा एज इट इज़ रहे। बीच का जो एरिया है जब भी क्लिक हो चेंज होता रहे, ठीक है। ये हमारे पास, हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है।
अब आप देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है सेम नेव बार हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अच्छा वर्क क्यों नहीं कर रहा अभी ये मैं आपको बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट का, जब वीडियो आएगा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको मैं, अभी इस पार्ट के अंदर मैं आपको एक तो वर्किंग सिखा दूंगा, अगली वर्किंग के लिए आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होगी सारी वर्किंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे पूरी वेबसाइट को किस तरह से इसके अंदर में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डॉट नेट में। अच्छा बीच का पार्ट में आपको अगर आप देख सको तो वही इंडेक्स वाला आ रहा है जो पुराने इंडेक्स का था। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इंडेक्स वाली जो फाइल है हमारी इसके अंदर तो हमने कोड चेंज ही नहीं किया ना, ये वही पुराना कोड लिखा हुआ है। तो अब हम अपने इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल ए और कॉपी कर लिया। ठीक है, इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर आ गए हम अपनी। अच्छा अब ये मेन वाला सेक्शन है ना, ये हम हटा देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको सेव करके अब मैं आपको और दिखाऊं तो आप इसको रीलोड करेंगे और ये देखो हमारा बस फिर सिर्फ नैव बार रह गया है और ये हमारे पास सिर्फ फूटर रह गया है, बीच का कोई सेक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा इसमें हमें सिर्फ कोई भी नई HTML टैग्स चाहिए, नई फूटर चाहिए, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अच्छा हमने अपने वो पार्ट रखना है जो हमारे पास नेसेसरी था, जैसे कि ये वाला डिफ हमें चाहिए था, ये भी जो जो हमने वहाँ से डिलीट कर, जितना भी आइटम डिलीट किया ना वहाँ से, वो सारा आइटम हम लोग यहाँ पे मौजूद रखेंगे अपने पास। जैसे ये सब हमारा हमने वहीं पे मौजूद रखा हुआ अपने पास तो हटा देंगे, बॉडी ये सब हटा देंगे। ठीक है, प्री लोडर भी हटा देंगे क्योंकि ये सब चीज़ें वहीं पर आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अब इंडेक्स में खाली बैनर था हमारे पास, हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और जाके दोबारा से इसको लोड करते हैं। अच्छा इसका एक मसला ये आ रहा है, एरर्स भी रीड करने आने चाहिए कि वो बोल रहा है कि जो आप फॉर्म बनाया हुआ है आपने पेज में, एक एंड में एक फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर आपके पास एरर आ रहा है। वो फॉर्म पे एरर क्या आ रहा है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर तो हम जब जब जो हम HTML का हमारा नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसके ऊपर तो हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह के फॉर्मेट के पैटर्न का होना चाहिए ईमेल का, लेकिन डॉट नेट के ऊपर हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसका पैटर्न हम इसमें नहीं डाल रहे कोई, ताकि ये भी एरर हम रिमूव कर सकें। पैटर्न हमने हटा दिया, अब आप देखो आपकी जो वेबसाइट है वो सेम एज इट इज़। अब ये जो वेबसाइट है ये डॉट नेट के ऊपर खुली हुई है, और ये जो बराबर वाली वेबसाइट है ये आप, ये जो है आपकी ये नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर चल रही है। ठीक है, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब सिर्फ डिफरेंस क्या होगा दोनों वेबसाइट में, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर मैं नैव बार के ऊपर और जितनी भी फंक्शनैलिटी से पूरी यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इस वाली वेबसाइट के ऊपर कोई फंक्शनलिटी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, यहाँ तक कि अगर होम पे दोबारा क्लिक करूँगा तो वो एरर देगा। अब वो एरर क्यों देगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले एरर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। उससे पहले अब जो है मैं आपको बताऊं कि अब जैसे कि आप ये देखो, आप जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये कोई भी स्क्रिप्ट रन नहीं हो रही है अभी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा एक टिल्डा का सिंबल, एक फॉरवर्ड स्लैश। उससे क्या होगा, अब इसको पता चल जाएगा कि कहीं भी फोल्ड, किसी हर फोल्डर में आके चेक करो और ये वाले फोल्डर तक आपने जाना है, और फिर उसके आगे का एड्रेस मैंने आपको दे दिया। ठीक है, उससे पहले का एड्रेस मेरे पास नहीं है, ये खुद ढूंढेगा वो एड्रेस। ठीक है, अच्छा अब ये हमने कैसे, ये अब हम जो है हमें सब काम करना होगा, ये हम कैसे करेंगे? अब हम सबसे पहले जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस पे, क्विक फाइंड पे जाएंगे और हम यहाँ पे अब सर्च क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप हर फाइल आपने सर्च करनी है ना, तो आप यहाँ पे सर्च करो। जैसे आपने ये सर्च कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे वो चीज़ रखनी है आपने जिससे आपने रिप्लेस कराना है इसको, हमें इससे इसको रिप्लेस कराना है। ठीक है, आप रिप्लेस कराओगे इससे और एंटर कर दो आप। तो अच्छा अब इसमें सारी अकरेंसेस जो है ना उसकी, उनको नहीं करा, तो रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करोगे आप तो सबको रिप्लेस कर देगा वो। ठीक है, अच्छा इससे यहाँ पे डबल कर दिया क्योंकि यहाँ पे हम एक दफ़ा कर चुके थे, ये हमने हटा दिया। अच्छा अब ये वेंडर है हमारे पास, वेंडर का भी इस तरह करते हैं हम कि वेंडर को हम कॉपी करेंगे, वेंडर को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसी तरह वेंडर का यहाँ पर हम पेस्ट करके सारी करेंसी जितनी भी थी उनको हमने चेंज करा दिया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम अब हम जो है खुद से भी देख लेते हैं जाके थोड़ा सा कि और भी कहीं पर अगर कोई यूज़ हो रहा हो, जैसे यहाँ पर कोई अगर कोई रेफरेंस यूज़ हो रहा हो, जैसे index.html का रेफरेंस यूज़ हो रहा है।
ठीक है, ये इन रेफरेंसेस का मसला नहीं है, क्योंकि ये फोल्डर्स नहीं है, डायरेक्ट फाइल्स हैं, ये तो वो ढूंढ लेता है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट, जो भी हमारे जो स्क्रिप्ट है ना, उन सब के ऊपर करना होगा काम। जैसे हमने यहाँ पे सब जगह पे हो गया है, ठीक है, आपने इसको सेव करनी है फाइल को। अच्छा, इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर भी कोई भी मसला नहीं है, यहाँ पर भी सारे सारे लिंक्स सेम टू सेम है। अगर यहाँ पर कोई एसेट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो हम वो देख लेते हैं अभी। फाइंड एंड रिप्लेस, कोई भी अकरेंस नहीं थी। इसके अलावा अगर हमारे पास दूसरा वाला था जिसका नाम था एसेट्स, एसेट्स, तो हाँ, एसेट्स एसेट्स उसको मिल चुका है, तो उसको भी हम ऐसे चेंज करा लेंगे। ठीक है, उसके 18 करेंसीज थी, वो भी हमने चेंज करा दी। इससे हमारे पास हमें जो है ना आगे चल के, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम्स हम हो जाती जब भी हम अपने जब पेजेस पे मूव करते तो हमें इश्यूज आते हैं। ठीक है, हमने सब सारी अपनी फाइल्स इस तरह सेव कर ली। अच्छा, अब हम जाएंगे अपने दोबारा लेआउट डॉट सी एच टी एम एल के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारे पास मसला आ रहा था, क्या आ रहा था कि भाई जब हम इंडेक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो इंडेक्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उस पर हमें रेफरेंस देने का तरीका अलग होता है। हम नॉर्मल अपने एच टी एम एल के अंदर तो रेफरेंस इस तरह देते हैं कि भाई फाइल का नाम दिया, ठीक है, और उसका एक नाम रख दिया, और क्लास बता दिया एक्टिव है, और हमने उसका नाम, उसका वो बता दिया कि नाम क्या होगा उसका। ठीक है, यहाँ पर इस तरह नहीं होता। यहाँ पर आप किस तरह काम करते हो कि यहाँ पर आप ये नहीं लिखते हैं, एक तो एट यू आर एल डॉट एक्शन, ठीक है, और उसके आगे आपका ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आते हैं। ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर देनी होती है आपका, जो आपकी जो फाइल जो आप ओपन करना चाह रहे हो इस बटन पे क्लिक होने पर, तो आपने वो फाइल देनी है। तो मेरी वो पहली फाइल है इंडेक्स की। ठीक है, दूसरी चीज़ वो देनी है आपने कॉमा का बाद, कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने दूसरी चीज़, अच्छा दोनों चीज़ें इनवर्टेड कॉमास में आएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने वो देनी है किस फोल्डर के अंदर वो फाइल है, तो वो फाइल पड़ी हुई है मेरी होम के फोल्डर में। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने एक यूआरएल लगा दिया। अब हम जाते हैं अपने दोबारा फाइल के ऊपर, इसको सेव कर दिया हमने, इसको सेव करते हैं और हम जाते हैं दोबारा से अपनी, अभी तो देखो आपके ये मेरी वही वाली फाइल है, इसको मैंने रीलोड करूँगा। ठीक है, रीलोड कर दिया। अच्छा, होम पे क्लिक किया, वापस होम पर आ गया मैं, और देखो पेज भी रीलोड हो रहा है, वही तीन तीन डॉट्स आ रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर मसला आ रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया कि आप मुझे सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी, सबको चेंज करके एच रेफ के सारे उसको चेंज करना होगा, और सबको जो है सबका ऐड यू आर एल एक्शन इंडेक्स होम बनाना होगा। तो मेरे पास कुछ फाइल्स जैसे पे अब मेरे पास कॉन्टैक्ट की है, अबाउट की है, लेकिन मुझे तो प्रॉपर्टीज़ की बनानी है, प्रॉपर्टीज डिटेल की बनानी है, कॉन्टैक्ट वाली तो यहीं से बन जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि हम किस तरह से फाइल्स को बनाएंगे, आगे सबके यू आर एल एक्शंस बनाएंगे। इसके अलावा हम सबकी जावा स्क्रिप्ट और डिफरेंट चीज़ें भी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे।